चौथे भाग में हमने देखा सोफ़ी ने गिरजाघर जाने से क्यों मना किया। वह इसी नैराश्य की दशा में चली जा रही थी कि सहसा उसे एक विशाल प्रासाद दिखा पड़ा, जिसके सामने वह चौड़ा हरा मैदान था। अंदर जाने के लिए एक ऊंचा फाटक था, जिसके ऊपर एक सुनहरा गुंबद बना हुआ था। इसी गुंबद में नौबत बज रही थी। फाटक से भवन तक सुर्खी की एक रबिश थी, जिसके दोनों ओर बेलें और गुलाब की क्यारियां थीं। हरी हरी घास पर बैठे कितने नर नारी माघ की शीतल वायु का आनंद ले रहे थे। कोई लेटा हुआ था तो कोई तकिएदार चौकियों पर बैठा सिगार पी रहा था। सोफिया ने शहर में ऐसा रमणीक स्थान न देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि शहर के मध्य भाग में भी ऐसा मनोरम स्थान मौजूद है। वह एक चौकी पर बैठ गई और सोचने लगी, अब लोग चर्च से आ गए होंगे, मुझे घर में न देख के चौंकेंगे तो ज़रूर, पर समझेंगे कहीं घूमने गई होगी। अगर रात भर यहीं बैठी रहूं तो भी वहाँ किसी को चिंता न होगी। आराम से खा पी कर सोएंगे। हाँ, दादा को अवश्य दुख होगा, वह भी केवल इसलिए कि उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाने वाला कोई नहीं। मामा तो दिल में खुश होंगी कि अच्छा हुआ आंखों से दूर हो गई। मेरा किसी से परिचय नहीं, इसी से कहा है सबसे मिलते रहना चाहिए, न जाने कब किससे काम पड़ जाए। मुझे बरसों रहते हो गए और किसी ने से राह रस्म न पैदा की। मेरे साथ नैनीताल में यहाँ के किसी रईस की लड़की पढ़ती थी, भला सा नाम था, हाँ इंदु। कितना कोमल स्वभाव था, बात बात में प्रेम टपका पड़ता था। हम दोनों गले में बाहें डाले टहलती थीं। यहाँ कोई बालिका इतनी सुंदर और ऐसी सुशील न थी। मेरे और उसके विचारों में कितना सादृश्य था। कहीं उसका पता मिल जाता तो 10-5 दिन उसी के यहाँ मेहमान हो जाती। उसके पिता का अच्छा सा नाम था, हाँ, कुंवर भरत सिंह। सबसे पहले यह बात ध्यान में न आई, नहीं तो एक कार्ड लिखकर डाल देती। मुझे भूल तो क्या गई होगी, इतनी निष्ठुर तो न मालूम होती थी। कम से कम मानव चरित्र का तो अनुभव हो जाएगा। मजबूरी में हमें उन लोगों की याद आती है जिसकी सूरत भी विस्मृत हो चुकी होती है। विदेश में हमें अपने मोहल्ले का नाई या कहार भी मिल जाए तो हम उसको गले मिल जाते हैं, चाहे देश में उससे कभी सीधे मुंह बात भी ना की हो। सोफिया सोच रही थी कि किसी से कुंवर भरत सिंह का पता पूछूं। इतने में भवन में सामने वाले पक्के चबूतरे पर फर्श बिछ गया। कई आदमी सितार, बेला, मृदंग ले आ बैठे और इन साजों के साथ स्वर मिलाकर कई नवयुवक एक स्वर में गाने लगे। संगीत में न लालित्य था न ही माधुर्य, पर वह शक्ति व जागृति भरी हुई थी जो सामूहिक संगीत का गुण है। आत्मसमर्पण और उत्कर्ष का पवित्र संदेश विराट आकाश में, नील गगन में और सोफिया के अशांत हृदय में गूंजने लगा। वह अब तक धार्मिक विवेचन ही में रत रहती थी। राष्ट्रीय संदेश सुनने का अवसर उसे कभी न मिला था। उसके रोम रोम में वह ध्वनि दीपक से ज्योति के समान निकलने लगी। उसके मन में एक तरंग उठी थी, मैं भी आकर गांव वालों के साथ गाने लगती। भांति भांति के उद्गार उठने लगे। मैं किसी दूसरे देश में जाकर भारत का आर्तनाद सुनाती। यही खड़ी होकर कह दूं, मैं अपने को भारत सेवा के लिए समर्पित करती हूँ। अपने जीवन के उद्देश्य पर एक व्याख्या देती। हम भाग्य के दुखड़े रोने के लिए, अपनी अवनत दशा पर आंसू बहाने के लिए बनाए गए हैं। समा बांधा हुआ था। सोफिया के हृदय ही आंखों के सामने इन्हीं भावों के चित्र नृत्य करते हुए मालूम होते थे। अभी संगीत की ध्वनि गूंजी रही थी कि अकस्मात उसी अहाते के अंदर एक खपड़ैल के मकान में आग लग गई। जब तक
लोग उधर दौड़े। अग्नि की ज्वाला प्रचंड हो गई। सारा मैदान जगमगा उठा। वृक्ष और पौधे प्रदीप्त प्रकाश के सागर में नहा उठे। गाने वालों ने तुरंत अपने अपने साज वहीं छोड़े, धोतियां ऊपर उठाई, आस्तीनें चढ़ाई और आग बुझाने दौड़े। भवन से और भी कितने ही युवक निकल पड़े। कोई कुएं से पानी लाने दौड़ा, कोई आग के मुंह में घुसकर अंदर की चीजें निकाल कर बाहर फेंकने लगा। लेकिन कहीं वह उतावलापन, वह घबराहट, वह भगदड़, वह कोहराम, वह दौड़े दौड़े का शोर, वह स्वयं कुछ न करके दूसरों को हुक्म देने का गुण न था जो ऐसी देवी आपदाओं के समय साधारणतः हुआ करता है। सभी आदमी ऐसे सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से अपना अपना काम कर रहे थे। एक बूंद पानी भी व्यर्थ न गिरने पाता था और अग्नि का वेग प्रतिक्षण घटता जाता था। लोग इतनी निर्भयता से आग में कूदते थे मानो वह जलकुंड है। अभी अग्नि का वेग पूर्णतः शांत न हुआ था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, दौड़ो दौड़ो, आदमी डूब रहा है। भवन के दूसरी ओर एक पक्की बावली थी जिसके किनारे झाड़ियां लगी हुई थी। तट पर एक छोटी सी नौका खूंटी से बांधी हुई थी। आवाज सुनते ही आग बुझाने वाले दल से कई आदमी निकलकर बावली की तरफ लपके और डूबने वाले को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। उनके कूदने की आवाज धम धम सोफिया के कानों में आई। ईश्वर का यह कैसा प्रकोप कि एक ही साथ दोनों प्रधान तत्वों को विलप और एक ही स्थान पर वह उठकर बावली की ओर जाना चाहती थी कि अचानक उसने एक आदमी को पानी का डोल लिए फिसलकर जमीन पर गिरते देखा। चारों अग्नि शांत हो गई थी। वह जहाँ वह आदमी गिरा था वहाँ अब तक बड़े वेग से धधक रही थी। अग्नि ज्वाला विकराल मुंह खोले उस अभागे मनुष्य की तरफ लपकी। आग की लपटें उसे निगल जाती, पर सोफिया विद्युत गति से ज्वाला की तरह दौड़ी और उस आदमी को खींचकर बाहर निकाल लाई। यह सब कुछ क्षण मात्र में हो गया। अभागे की जान बच गई, लेकिन सोफिया का कोमल गात आग में लपट में झुलस गया। वह ज्वालाओं के घेरे में बाहर आते ही अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। सोफिया ने 3 दिन तक आंखें न खोली। मन न जाने किन लोगों में भ्रमण किया करता था। कभी अद्भुत, कभी भयावह दृश्य दिखाई देते, कभी ईशा और सौम्य मूर्ति आंखों के सामने आ जाती, कभी किसी विदुषी महिला के चंद्रमुख के दर्शन होते, जिन्हें वह सेंट मेरी समझती। चौथे दिन प्रातःकाल उसने आंखें खोली तो अपने को एक सजे हुए कमरे में पाया। गुलाब और चंदन की सुगंध आ रही थी। उसके सामने कुर्सी पर वही महिला बैठी हुई थी जिसने उससे सुषुप्तावस्था में सेंट मेरी समझा था, और सिरहाने की ओर एक वृद्ध पुरुष बैठे थे जिनकी आंखों में दया टपकी पड़ती थी। इन्हीं को कदाचित उनके अद्र चेतना की दशा में ईशा समझा था। स्वप्न की रचना स्मृतियों की पुनरावृत्ति मात्र होती।